डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए जो इंग्लिश की बुक है उसमें से प्रोज का लेसन 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स का जो टेक्स्ट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट फर्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें हम अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन यानी जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यह सेकेंड पार्ट है और लास्ट वाले पार्ट में हम जो एक्सरसाइज रहेगी उसको कवर करेंगे और जितना भी इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उसकी जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। आवर इंडियन म्यूजिक है हमारी भारतीय संगीत, स्टोरीज कहानियां एंड एनेक्डोट्स मीन्स जो उपाख्यान है अर्थात जो लघु कहानियां अर्थात जो छोटी कहानियां हैं। हमारे भारतीय संगीत और जो कहानियां और जो लघु कहानियां हैं उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। डायरेक्टली टेक्स्ट पर आप चलिए। पैसेज फर्स्ट जो है उसमें देखिए कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। कह रहे हैं कि द हिस्ट्री जो इतिहास है ऑफ इंडियन म्यूजिक है, भारतीय संगीत का जो इतिहास है, इज ब्रीमिंग वह पूरी तरह से भरा हुआ है विथ स्टोरीज मीन्स कहानियों से एंड एनेक्डोट्स और उपाख्यानों से अर्थात जो लघु कहानियां हैं जो छोटी कहानियां हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संगीत का जो इतिहास है वह ब्रीमिंग भरा हुआ है विथ स्टोरीज कहानियों से भरा हुआ है एंड एनेक्डोट्स और उपाख्यानों से अर्थात छोटी कहानियों से पूरी तरह से भरा हुआ है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी। कह रहे हैं कि वाई क्यों द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक है, कह रहे हैं कि क्यों जब संगीत की उत्पत्ति हुई थी एंड अदर फाइन आर्ट्स और जो दूसरे जो सुंदर कला थे, इज है इन इटसेल्फ यह स्वयं में ए स्टोरी एक कहानी है। कह रहे कि वाई क्यों द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक है अर्थात बिल्कुल प्रारंभिक चरण में जब संगीत का जन्म हुआ था, जब संगीत की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय अदर फाइन आर्ट्स जो दूसरे कला थे, जो दूसरी सुंदर कला थी, इज है इन इटसेल्फ वह स्वयं में स्टोरी एक कहानी है। चाहे आप संगीत के उद्गम के बारे में बातचीत करें, जब संगीत का जन्म हुआ था तो उस समय, और जो दूसरी कला है यह सब अपने आप में एक तरह से क्या है, स्टोरी अर्थात एक कहानी है। द क्रिएटर जो ब्रह्मा थे, कह रहे हैं कि द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। द क्रिएटर निर्माण करता आप कह सकते हैं या क्रिएटर मीन्स आप ब्रह्मा कह सकते हैं। तो जो ब्रह्मा है वे क्या किए हैं, मेड बनाए हैं दिस यूनिवर्स मीन्स इस ब्रह्मांड को। ब्रह्मा क्या किए हैं, इस ब्रह्मांड को बनाए हैं अर्थात इस संसार की वह इसकी उत्पत्ति किए हैं या कहिए कि इसका वह निर्माण किए हैं। आगे कह रहे हैं कि ही क्रिएटेड ए वेराइटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग थिंग्स। ही क्रिएटेड वह निर्माण किए हैं, ए वेराइटी मीन्स अनेक प्रकार की, ही क्रिएटेड वे निर्माण किए हैं, ए वेराइटी मीन्स अनेक प्रकार की, वंडरफुली मीन्स जो शानदार चीजें हैं, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर चीजें हैं, एंड और इंचेंटिंग थिंग्स, और इंचेंटिंग मीन्स ऐसी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, हमें मंत्र मुग्धित करती हैं। उन चीजों को भी वे क्या किए हैं, निर्माण किए, उसको बनाए हैं। अर्थात जो क्रिएटर जो निर्माण करता अर्थात जो ब्रह्मा है वह सिर्फ इस संसार का ही निर्माण नहीं किए, इस ब्रह्मांड का ही सिर्फ निर्माण नहीं किए, बल्कि ही क्रिएटेड वह निर्माण किए, ए वेराइटी मीन्स अनेक प्रकार की, ऑफ वंडरफुली मीन्स जो बिल्कुल शानदार चीजें थी, ब्यूटीफुल और सुंदर चीजें थी, उसका भी निर्माण किए, एंड और इंचेंटिंग थिंग्स जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं, जो मंत्र मुग्धित करने वाली चीजें हैं, जो सुंदर चीजें हैं, उन चीजों का भी वे क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस, the thundering, the waterfalls and the giant forest trees, as also the nimble deer, the colorful
पीकॉक्स एंड द एक्जिस्टिव फ्लावर्स। ही क्रिएटेड, वह निर्माण किए हैं, वह बनाए हैं, द मेजेस्टिक मीन्स जो सबसे शानदार चीजें थी। ही क्रिएटेड, वह निर्माण किए हैं, द मेजेस्टिक जो सबसे शानदार, माउंटेन मीन्स पर्वत की, रेंजेस मीन्स जो श्रृंखलाएं थी, पर्वत की सबसे सुंदर सबसे अच्छी जो श्रृंखला थी, सबसे जो शानदार श्रृंखला थी, उसका वे क्या किए हैं, निर्माण किए थे। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, द थंडरिंग मीन्स आवाज करने वाले या कहिए कि गरजने वाले, वाटरफॉल्स जो झरने होते हैं उसका वे निर्माण किए। वाटरफॉल्स मीन्स जो झरने होते हैं या कह सकते हैं जो छोटी नदी होती है, अर्थात जो झरने हैं उनका वे निर्माण किए हैं। और थंडरिंग, ऐसे झरने का निर्माण किए हैं जो गरजने वाले हो, अर्थात जो आवाज करते हैं। एंड और द जॉइंट मीन्स बहुत ही विशाल, फॉरेस्ट ट्रीज, एंड और जो बहुत ही विशाल, फॉरेस्ट मीन्स जो जंगली, ट्रीज मीन्स क्या थे, पेड़ थे। सबसे विशाल सबसे महाकाय जो जंगली पेड़ थे उनका भी वे निर्माण किए थे। एज आल्सो द निम्बल डियर, एज जैसा कि आल्सो मीन्स भी, वह किसको निर्माण किए थे, द निम्बल मीन्स जो सबसे फुर्तीला, डियर मीन्स हिरन था, सबसे चंचल सबसे फुर्तीला सबसे सक्रिय जो हिरन है उसका भी वे निर्माण किए थे। द कलरफुल पीकॉक्स, कलरफुल मीन्स अनेक कलर वाला या कि अनेक रंगों वाले, जो रंगीन हो, अर्थात जो चमकीले पीकॉक्स मीन्स मोर थे उसका भी वे निर्माण किए थे। एंड और द एक्जिस्टिव फ्लावर्स, एंड और एक्जिस्टिव मीन्स जो अति सुंदर थे, जो अत्यधिक सुंदर फ्लावर्स मीन्स फूल थे, उनका वे क्या किए थे, निर्माण किए थे। जो शानदार पर्वत की श्रृंखलाएं थी उसका वे निर्माण किए थे। आवाज करने वाले जो झरने हैं, जो जल प्रपात है उसका भी वे निर्माण किए थे। सबसे विशालकाय बिल्कुल बड़े आकार के जो जंगली पेड़ हैं उनका भी निर्माण किए थे। जो सबसे चंचल फुर्तीले हिरन हैं उसका निर्माण किए थे। कलरफुल पीकॉक्स, अनेक रंगों वाले या कि ये रंग बिरंगे चमकीले कलर वाले जो मोर हैं उनका निर्माण किए थे। एंड द एक्जिस्टिव फ्लावर्स, जो अत्यधिक लुभावने, अत्यधिक आकर्षक, अत्यधिक सुंदर फूल का वे निर्माण किए थे। ही फील्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, ही वह फील्ड मीन्स क्या किए, भर दिए थे, हिज क्रिएशन अपनी इस रचना को, विथ ब्यूटी मीन्स सुंदरता के साथ। यानी वो क्या किए थे, ही फील्ड हिज क्रिएशन, वह जिन चीजों की उत्पत्ति किए थे, जिन चीजों का निर्माण किए थे, इन चीजों को विथ ब्यूटी मीन्स सुंदरता के साथ, फिल मीन्स भर दिए थे, अर्थात सभी चीजों को वे सुंदर बनाए थे। चार मीन्स उन्हें वह आकर्षण दिए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई चार्म हो, कोई आकर्षण हो, कोई जादू हो जो हमें ऑटोमेटिक न चाहते हुए अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। जब हम उन चीजों को अपने सामने देखते हैं या उनके पास रहते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। एंड और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मीन्स ये बहुत ही तेज चमकने वाली चीजें होती हैं, बहुत ही भव्य होती हैं, बहुत ही शानदार चीजें होती हैं। कहने कि वे अपनी क्रिएशन को, अपनी रचना को ब्यूटी, सुंदरता प्रदान किए। चार मीन्स आकर्षण प्रदान किए, जादुई शक्ति प्रदान किए। एंड स्प्लेंडर, और बिल्कुल भव्यता को प्रदान किए, जो शानदार चीजें थी उसको वह प्रदान किए थे। बट लेकिन ही वॉज सैड, कह रहे हैं कि बट लेकिन ही वॉज, वह थे, सैड मीन्स दुखी थे। इन सब चीजों के होने के बावजूद ही वॉज सैड, वह क्या थे, पूरी तरह से निराश थे, दुखी थे, परेशान थे। हिज कंसर्ट, सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस, हिज कंसर्ट मीन्स उनकी जो पत्नी थी सरस्वती, आस्क्ड हिम, वह उनसे पूछी कहीं कि द रीजन, क्या कारण है, फॉर हिज सैडनेस, उनके दुख का कारण क्या है।
उनकी जो पत्नी थी अर्थात ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी, जो सरस्वती थी, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या रीजन है, क्या कारण है फॉर हिज सैडनेस, यानी आपके दुख का क्या कारण है, आप क्यों दुखी हैं। इतनी अच्छी चीजों का आप निर्माण किए हैं, इतने अत्यधिक सुंदर चीजों का आप निर्माण किए हैं, इतने मेहनत के साथ आप निर्माण किए हैं, फिर भी आप लास्ट में दुखी हैं, निराश है, परेशान है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा कह रहे हैं कि इट इज ट्रू आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड सॉवर्ड ब्यूटी। ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा कह रहे हैं कि इट इज ट्रू, यह सत्य है, यह सही बात है कि आई हैव क्रिएटेड, मैंने बनाया है, निर्माण किया है, ऑल दिस वंडर, इन सभी प्रकार के आश्चर्य को। यह बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं इस संसार में जितनी भी आश्चर्यजनक चीजें हैं, जो भी आश्चर्य है, उन चीजों का मैंने निर्माण किया है। एंड चार्म, जो आकर्षण है, ऐसी चीजें जिसको देखने के बाद हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनमें कोई जादू हो जो हमें आकर्षित करता है। तो इन चीजों को एंड और सॉवर्ड वे दिखाए थे, दिए थे। ब्यूटी मीन्स सुंदरता को, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह। ब्रह्मा कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि संसार में जो कुछ भी अद्भुत चीजें हैं, जो कुछ भी आश्चर्यजनक चीजें हैं, उसका निर्माण मैंने खुद किया है, मैंने उन्हें सुंदरता प्रदान किया है, ठीक है। और यह जो सुंदरता है, मैंने उसे आकर्षण प्रदान किया है। यह सुंदरता और जो आकर्षण है, किसी एक ही जीव जंतु या जानवर में नहीं है, किसी एक ही पर्टिकुलर स्थान, किसी एक ही वनस्पति में नहीं है, यह एवरीवेयर, प्रत्येक जगह है। जो जिन चीजों का अर्थात जिन चीजों का मैंने निर्माण किया है, सभी के पास सुंदरता है, आकर्षण है, टैलेंट है, कोई न कोई उनके पास क्वालिटी है। कह रहे हैं कि बट व्हाट इज द यूज, बट लेकिन व्हाट इज द यूज, क्या इसका प्रयोग है। बट लेकिन व्हाट इज द यूज, इसका प्रयोग क्या है। माई चिल्ड्रन, मेरे जो बच्चे हैं, द ह्यूमन सोल्स, जो मनुष्य की आत्मा अर्थात जो मनुष्य हैं, सिंपली पास देम बाई, सिंपली बहुत ही आसानी से, पास बाई गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, देम वहां से हो करके। कह रहे हैं कि बट व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका क्या कारण है, क्या प्रयोग है। माई चिल्ड्रन, मेरे जो बच्चे हैं, द ह्यूमन सोल्स अर्थात जो मनुष्य की आत्मा अर्थात जो मनुष्य हैं, पास देम, उनके बगल से होकर, सिंपली बाई, वे क्या करते हैं, सिंपली बहुत ही आसानी से, पास बाई, वे वहां से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। दे डू नॉट सी, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि टू बी सेंसिटिव, जैसे कि वे लोग जागरूक हों, वे जान रहे हों, वे महसूस कर रहे हों, टू द ब्यूटी मीन्स जो सुंदरता है, अराउंड मीन्स उनके चारों तरफ। ब्रह्मा जी के दुख का कारण यह था कि वह कह रहे हैं कि अपनी पत्नी सरस्वती से कह रहे हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है, इस संसार में जो कुछ भी अद्भुत चीजें हैं, जो कुछ भी आकर्षित करने वाली चीजें हैं, जो कुछ भी सुंदर चीजें हैं, उसका निर्माण मैंने खुद किया है, यह बात सही है। लेकिन मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि जिन चीजों का मैंने निर्माण किया है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए अर्थात मनुष्य के लिए मैंने इन चीजों का निर्माण किया है। और अगर मनुष्य इन चीजों को बिना देखे ही, अगर मनुष्य इन चीजों का बिना प्रयोग किए ही, अगर मनुष्य इन चीजों को बिना महसूस किए ही अगर उसी के पास से होकर अगर चला जाता है अंधों की तरह से, और वह इसकी सुंदरता के बारे में, वह इसकी क्वालिटी के बारे में, वह इसके उपयोगिता के बारे में सेंसिटिव नहीं है, जागरूक नहीं है, वह इसके जो भी लाभ है उसका वह लाभ नहीं उठाना जानता है, क्योंकि वह अज्ञानता रूपी अंधकार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और यही कारण है कि मैं बहुत क्या हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ कि इतनी मेहनत करके मैंने जिन चीजों का निर्माण किया है, कि यह जो चीजें हैं किसी दूसरे के काम में आएगी, कोई उसका उपयोग करेगा, लेकिन मेरे दुख का कारण यह है कि इन चीजों का उपयोग करने वाला कोई नहीं है। जिन चीजों को मैंने सुंदरता प्रदान की है, उस सुंदरता को देखने वाला कोई नहीं, उस सुंदरता को महसूस करने वाला कोई नहीं है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है।
आगे देखिए, कह रहे हैं कि दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव, वे जागरूक नहीं है टू द ब्यूटी अराउंड, उनके वातावरण में, उनके प्रकृति में, उनके चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनमें जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है और जो ब्यूटी है, जो आकर्षण है, सुंदरता है, उसके प्रति उनके पास न तो समय है और न ही वे जागरूक है, वे सेंसिटिव है, न ही वे एक्टिव है कि सक्रिय हो करके इनका वे लाभ क्या कर सके, उठा सके। इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, कह रहे हैं कि इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि टू हैव बीन वेस्टेड, वे वेस्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ऑन देम, इन पर, दिस क्रिएशन, और यह जो क्रिएशन है, जो रचना है, सीम्स, ऐसा लग रहा है कि टू बी पर्पजलेस, बिना उद्देश्य के है। कह रहे हैं कि इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, कह रहे हैं कि संसार में रहने वाले जो मेरे चिल्ड्रंस हैं, मेरे खुद के चिल्ड्रंस हैं, अर्थात जो मेरे बच्चे हैं, अर्थात जो मनुष्य हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन चीजों के संपर्क में रहेंगे तो हमारा जो टाइम है वह वेस्ट होगा, नष्ट होगा, और यही कारण है कि वे अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि दिस क्रिएशन, यह जो उनकी रचना है, सीम्स, ऐसा लग रहा है कि टू बी पर्पजलेस, कह रहे हैं कि मेरी जो रचना है, मैंने जिन चीजों का निर्माण किया है, सृजन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह चीजें क्या है, पर्पजलेस है, अर्थात इसका कोई उद्देश्य या कोई लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मा जी की तरफ से इसका तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है, लेकिन कह रहे हैं कि यह जो मनुष्य है उनकी नजरों में लग रहा है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है उनके जीवन में, जबकि इसके बिना उनके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। यह चीजें उनको समझना चाहिए, लेकिन वे समझ नहीं सकते क्योंकि वे उतना सेंसिटिव नहीं है, वे उतना एक्टिव नहीं है इन चीजों के प्रति। और सबसे मेन चीज यह है कि उनके पास कोई भी टाइम नहीं है, उनके पास सिर्फ उनका जो भी समय है वह सिर्फ पैसे को अर्न करने में, यानी जीविका चलाने में लगाना है, बाकी चीजों के लिए उनके पास कोई भी समय नहीं है। नेक्स्ट जो पैसेज है यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स, जो उनकी पत्नी थी सरस्वती, कह रहे वह उनके फीलिंग्स को महसूस कर रही हैं, कह रहे हैं कि मैं आपके फीलिंग को, मैं आपके दर्द को, मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड समझ सकती हूँ, समझ रही हूँ। एंड टोल्ड हिम, और वो उनसे कह रही कि वेल, ठीक है, वह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि वेल, ठीक है, लेट मी डू माई शेयर, लेट मी डू माई शेयर, आप मेरा भी शेयर करने दीजिए। आपने जो किया वो तो अच्छा किया, लेकिन आप इस अपने इस रचना में माई शेयर, आप मुझे भी, मेरा भी हिस्सा आप करने दीजिए, अर्थात मैं भी कुछ इसके साथ करना चाहती हूँ। इन द ग्रेट वर्क, यह जो महान कार्य है। जो सरस्वती हैं कह रहे हैं कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं आपके दुख को समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि आप यह जो सबसे महान कार्य कर रहे हैं, इस महान कार्य में मैं भी अपना फर्ज अदा कर सकूं, मैं भी अपना शेयर है, मेरा जो भी हिस्सा होता, मेरा जो भी हक है, मेरा जो भी फर्ज है, मैं भी कुछ न कुछ इसमें योगदान करना चाहती हूँ। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, कह रहे हैं कि यू हैव क्रिएटेड, आपने निर्माण किया है, ऑल दिस ब्यूटी, सभी प्रकार की जो सुंदर चीजें हैं, एंड स्प्लेंडर, और जो शानदार चीजें हैं। वह कह रहे हैं कि यू हैव क्रिएटेड, आपने निर्माण किया है, ऑल दिस ब्यूटी, यह जो सुंदर चीजें हैं, एंड स्प्लेंडर, और जो शानदार चीजें हैं, आपने सभी सुंदर और शानदार चीजों का निर्माण किया है। I shall create in all our children the power to respond, to appreciate and be uplifted by them, कह रहे हैं कि I shall create in our children, वह देखिए सरस्वती कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों के अंदर क्रिएट करूंगी, उत्पन्न करूंगी, पावर मीन्स शक्ति को, टू रिस्पॉन्ड, जिससे कि वे उत्तर दे सके,
सरस्वती जी कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों के अंदर पावर को उत्पन्न करूंगी, उनके अंदर शक्ति को उत्पन्न करूंगी, जिस शक्ति के द्वारा वे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वे अपना उत्तर दे सकते हैं, वे अपना रिस्पांस दे सकते हैं। टू अप्रिसिएट, वे प्रशंसा कर सकते हैं। एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, एंड और बी अपलिफ्टेड, उनका विकास हो सकता है, उनका उत्थान हो सकता है बाय देम, इन चीजों के द्वारा। सरस्वती जी कह रहे हैं कि आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी चीजों को, बहुत ही सुंदर चीजों का निर्माण किया है, लेकिन मैं अपने बच्चों के अंदर अर्थात जो मनुष्य हैं, मैं इनके अंदर एक प्रकार की शक्ति को उत्पन्न करूंगी, शक्ति इन्हें दूंगी। टू रिस्पॉन्ड, जिस शक्ति के द्वारा ये लोग क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे। टू अप्रिसिएट, और उनके वातावरण में जो भी चीजें रहेंगी उसकी वे क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, और जब प्रशंसा करेंगे वे रिस्पॉन्स करेंगे, वे अपना उत्तर देंगे, अपने विचार को रखेंगे, तो इसके द्वारा अपलिफ्टेड, उनका उत्थान होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा, वे आगे बढ़ेंगे। I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations. कह रहे हैं कि I shall give them music, मैं अपने बच्चों के अर्थात जो मनुष्य हैं, मैं उन्हें संगीत दूंगी। एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी प्रकार की कला को दूंगी। मैं इन बच्चों को संगीत दूंगी, एंड अदर आर्ट्स, दूसरे प्रकार की कला को दूंगी। विच विल ड्रा आउट, विच विल मीन्स जो चीजें, विल ड्रा आउट, और यह जो चीजें हैं वे बाहर निकलेंगे। डीप मीन्स अत्यधिक गहराई से, विद इन देम, उनके अंदर। द कैपेसिटी, जो क्षमता है। टू रिस्पॉन्ड मीन्स उत्तर देने की, प्रत्युत्तर करने की। टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, जो सबसे शानदार चीजें हैं। एंड एक्जिस्टिट चार्म, और जो अत्यधिक सुंदर, जो आकर्षण है, मंत्रमुग्धित करने वाला जो आकर्षण है, जो भव्य या शानदार उत्तम आकर्षण है। एंड और वंडरस ब्यूटी, जो बिल्कुल जादुई सुंदरता है, बिल्कुल चमत्कारी सुंदरता है। ऑफ ऑल क्रिएशन, सभी प्रकार की रचनाओं में। कह रहे हैं कि आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं अपने बच्चों को संगीत प्रदान करूंगी। एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी प्रकार की कला को प्रदान करूंगी। विच विल ड्रा आउट, जो उन्हें बाहर ले जाएगा। फ्रॉम डीप, गहराई से। विद इन देम, उनके अंदर। मैं इन बच्चों को संगीत प्रदान करूंगी, उन्हें कला प्रदान करूंगी। यह जो संगीत और कला है वह उनकी क्या करेगा, उन्हें पूरी तरह से गहराइयों से बाहर ले जाएगा। अर्थात वे इसके बारे में डीपली क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, डीपली मेडिटेशन करेंगे, डीपली वे लोग इसके बारे में सोचेंगे। द कैपेसिटी, और उन्हें मैं क्षमता प्रदान करूंगी कि टू रिस्पॉन्ड, वे क्या कर सके, कैपेसिटी, उनको मैं क्षमता प्रदान करूंगी, शक्ति प्रदान करूंगी। टू रिस्पॉन्ड, जिससे वे रिस्पॉन्स करेंगे, जिससे वो उत्तर देंगे, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, जो बिल्कुल शानदार चीजें होंगी, जो बिल्कुल भव्य चीजें होंगी। एंड एक्जिस्टिट चार्म, जो सबसे दिव्य चीजें होंगी। एंड और एक्जिस्टिट चार्म मीन्स जो अति उत्तम, या कहिए सबसे उत्तम जो आकर्षण होगा उसके लिए होंगी। एंड और वंडरस ब्यूटी, और जो बिल्कुल दिव्य सुंदरता रहेगी, चमत्कारी या जादुई सुंदरता रहेगी। ऑफ ऑल क्रिएशन, सभी प्रकार की रचनाओं में से। यानी इन सभी चीजों के लिए मैं उन्हें कुछ कैपेसिटी प्रदान करूंगी, मैं उन्हें कुछ पावर दूंगी, जिससे वे इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे, इन चीजों को वे फील करेंगे, इन चीजों को यूज करेंगे, इन चीजों को अप्रिसिएट करेंगे। और इस प्रकार से उनके पास कैपेसिटी आएगी, जिससे वे सभी प्रकार की गई रचनाओं का
आनंद ले सकते हैं, उसको अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा चीजों को वे इंस्पायर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को वे अपने जीवन का विकास करने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगले पैसेज में कह रहे द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स इन द होप दैट थ्रू देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन। कह रहे हैं कि द ग्रेट म्यूज, द ग्रेट मीन्स जो सबसे महान, म्यूज मीन्स जो ज्ञान की देवी अर्थात जो सरस्वती हैं। कह रहे हैं कि द ग्रेट मीन्स जो सबसे महान, म्यूज मीन्स जो ज्ञान की देवी अर्थात जो सरस्वती है, देन तब गिव अस म्यूजिक, उन्होंने हमें क्या किया, संगीत दिया। यानी तब जो सबसे महान ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं, उन्होंने क्या किया, हमें संगीत प्रदान किया, एंड और अदर फाइन आर्ट्स, और दूसरे जो सुंदर कला थी उसको उन्होंने हमें प्रदान किया। इन द होप, यह उम्मीद में, इस आशा में, यह उम्मीद करते हुए, यह विश्वास करते हुए, दैट मीन्स की थ्रू देम, इनके द्वारा, मैन वुड अंडरस्टैंड, जो मनुष्य है वह क्या करेगा, समझेगा। समथिंग मीन्स कुछ चीजों को, आप द डिवाइन, जो दैवीय रहेंगी, जो ईश्वरीय रहेंगी, इन हिज मैनिफेस्टेशन, इन हिज मैनिफेस्टेशन मतलब अपने संसार में, अपनी अभिव्यक्ति में। कह रहे हैं कि तब जो सबसे महान ज्ञान की देवी हैं अर्थात जो सरस्वती हैं, उन्होंने क्या किया, मनुष्य को अर्थात हमें संगीत और दूसरी जो सुंदर कला थी उसको उन्होंने प्रदान किया। यह उम्मीद करते हुए, यह विश्वास करते हुए कि इन चीजों के थ्रू अर्थात कला और संगीत का प्रयोग करते करते जो मनुष्य है वह अंडरस्टैंड करेगा, वह समझेगा, महसूस करेगा। किसको, समथिंग, कुछ ऐसी चीजों को महसूस करेगा, आप द डिवाइन, जो दैवीय चीजें होंगी। कहाँ पर, अपने मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप तपस्या की स्थिति में होते हैं। सिंपली समझे, जो सरस्वती जी हैं वह कह रही हैं कि मैंने क्या किया, मैं मनुष्य को सुंदर कला को प्रदान करूंगी और संगीत को प्रदान करूंगी, और सुंदर कला और संगीत में मैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति दे दूंगी, ऐसी ईश्वरीय शक्ति या कहिए जादुई शक्ति या कहिए कि दैवीय शक्ति प्रदान कर दूंगी कि कोई भी व्यक्ति अगर वह संगीत को और कला को सीखना चाह रहा है, अगर उसका संबंध संगीत और कला से है, तो जब वह एक स्थान पर बैठ करके मेडिटेट करेगा, ध्यान करेगा, ईश्वर को रिमेम्बर करेगा, याद करेगा, तपस्या करेगा, अपने अंतर मन में जब वह इन चीजों को सोचेगा, तो उस समय वह क्या चीज महसूस करेगा, डिवाइन, समथिंग ऑफ डिवाइन, कुछ दैवीय चीजों को वह महसूस करेगा। अर्थात इस सिचुएशन में उसे जरूर ऐसा फील होगा कि वह कुछ ईश्वरीय और दैवीय शक्तियों को क्या कर रहा है, अपने अंदर खुद महसूस कर रहा है, जो उसे बार बार इंस्पायर कर रही हैं, जो बार बार उसे प्रेरित कर रही हो, उसको साहस प्रदान कर रहे हैं, जिससे वह हायर से हायर जो सक्सेस है, जो सबसे उच्च सफलता है, उसको वह अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आगे कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंज स्टोरी, यस बट इट हैज ए ग्रेट मॉरल। कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंज स्टोरी, यह एक विचित्र प्रकार की कहानी है। कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंज स्टोरी, यह एक विचित्र प्रकार की कहानी है। यस, हाँ, बट लेकिन, इट हैज ए ग्रेट मॉरल, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक नैतिक शिक्षा के रूप में योगदान है। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाँ, यह एक प्रकार की विचित्र कहानी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नैतिक शिक्षा के रूप में या कहिए कि नैतिक दृष्टिकोण के रूप से इसका बहुत बड़ा योगदान है। One of the basic truths on which all Indian art is developed is that true art is never made to order। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कह रहे हैं कि वन मीन्स एक ऑफ द बेसिक ट्रूथ है।
वन एक ऑफ द बेसिक मीन्स जो सबसे सामान्य, ट्रूथ मीन्स जो सच्चाई होती है, सबसे प्राथमिक, सबसे आधारभूत जो तथ्य होते हैं, जो सच्चाई होती है, ऑन विच जिससे कि ऑल इंडियन आर्ट्स सभी जो भारतीय कला है इज डेवलप्ड वह विकसित की गई है, इज दैट वह यह चीजें हैं कि ट्रू आर्ट जो वास्तविक कला होती है इज नेवर वह कभी नहीं मेड टू ऑर्डर। यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे आधारभूत सत्य यह चीजें हैं, यह बात है कि जो भारतीय कला है जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, भारतीय कला का जिसका बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, उसमें यह बात है कि ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। जो वास्तविक कला होती है, जो वास्तव में आपके पास टैलेंट होता है, जो वास्तविक कला होती है, इज नेवर मेड टू ऑर्डर, उसको आप कभी भी कहने पर नहीं कर सकते। अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर अगर वास्तव में कला है तो वह जो कला है किसी व्यक्ति के ऑर्डर को कभी भी फॉलो नहीं कर सकती। सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर गाने की कला है, वह सिंगर है, बहुत अच्छा गायक है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गाने की बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है, एक प्रकार की कला है, वह बहुत अच्छा गायक है, सिंगर है, तो वह जो सिंगर है अगर उसके पास वास्तव में वास्तविक कला होगी तो वह कभी भी किसी के कहने पर गाना नहीं गा सकता। अगर वह व्यक्ति किसी के कहने पर गाना गा रहा है तो इसका मतलब उसके पास वास्तविक कला नहीं है। जो वास्तविक कला होती है, जो वास्तविक टैलेंट होता है, वह ऑटोमेटिक हृदय के द्वारा, अपने इंस्पिरेशन के थ्रू, वह ऑटोमेटिक आपके मन से, आपके मस्तिष्क से बाहर आता है। यह उसी प्रकार से है जैसे अगर किसी व्यक्ति को आप पैसा दे करके उससे क्या करिए, चुनाव प्रचार के लिए या किसी अन्य माध्यम के लिए उसे पैसा दीजिए, और जबरदस्ती जब आप उसे पैसा देते हैं तो वह आपके प्रशंसा में कोई गीत लिखेगा, कोई कहानी लिखेगा, कोई कविता लिखेगा, जबकि वास्तव में उसके पास टैलेंट नहीं है। लेकिन एक तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अगर वास्तविक टैलेंट है तो किसी के कहने पर वो पोएट्री नहीं लिखेगा, किसी के कहने पर लिटरेचर नहीं लिखेगा, किसी के कहने पर वह प्रोज या ड्रामा नहीं लिखेगा, वह ऑटोमेटिक लिखेगा। जब भी उसको इंस्पिरेशन मिलेगी वह ऑटोमेटिक लिखना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी के आर्डर को वह फॉलो करेगा, अर्थात उसके पास दैवीय चीजें होती है, ईश्वरीय शक्तियां होती है, जिसके द्वारा वह क्या करता है, ये जो यूनिक चीजें हैं, जो अद्वितीय चीजें हैं, इसकी वह रचना करता है। तो वह कभी भी किसी व्यक्ति के आर्डर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वह वास्तविक कला है, और जो वास्तविक कला है यह कभी भी किसी दुकान से आप खरीद नहीं सकते। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टिटेबल इनर अर्ग। कह रहे हैं कि यह जो चीजें हैं कम से यह आती हैं एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप आती हैं। यह जो चीजें हैं यह आती हैं, रिजल्ट इस परिणाम के रूप में आती हैं, ऑफ एन इरिस्टिटेबल इनर अर्ग। कह रहे हैं कि ऐसी चीजें होती हैं जो इरिस्टिटेबल इनर अर्ग, इरिस्टिबल मतलब है जो अनियंत्रित होती है, इनर अर्ग में आपके आंतरिक प्रेरणा के द्वारा आती है। इट कम्स यह आती है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप जब यह चीजें आती है तो एन इरिस्टिबल अनियंत्रित रूप से आती हैं, अर्थात यह कभी रुकती नहीं है। इनर अर्ग, इनर में आपके आंतरिक चीजों से आती है, आपके अंतर आत्मा से आती है। अर्ग में से यह प्रेरणा होती है। यह जो आंतरिक प्रेरणा के रूप में आपके पास जब भी यह आती है तो यह इरिस्टिबल के रूप में आती है, अर्थात यह अनियंत्रित रहती है, यह कभी भी नियंत्रण में नहीं रहती है, यह स्पॉन्टेनियस अवस्था में रहती है, यानी उस सिचुएशन में आती है कि जिसको आप कभी रोक नहीं सकते, इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज। कह रहे हैं कि जब भी हम एक सॉन्ग, किसी भी सॉन्ग को सुनते हैं आप त्यागराज,
जब भी हम त्यागराज के किसी गीत को सुनते हैं एंड और आर इंथ्रॉल्ड जब हम त्यागराज के किसी भी गीत को सुनते हैं तो हम इंथ्रॉल्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम मंत्र मुग्धित हो जाते हैं। हम उनके गीतों को सुन करके उनके गीतों की तरफ अपने आप को आकर्षित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अर्थात हम मंत्र मुग्धित हो जाते हैं। वी सी, हम देखते हैं ए मेजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट विथ वंडर। कह रहे हैं कि वी सी, हम देखते हैं ए मेजेस्टिक टेम्पल टावर। जब भी हम कभी देखते हैं, मेजेस्टिक मीन्स जो शानदार, टेम्पल टावर किसी मंदिर के टावर मीन्स आप समझ सकते हैं तो उसका दुर्ग होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो नुकीला भाग होता है किसी मंदिर का, जो सबसे ऊपरी भाग जो नुकीला भाग होता है, उसको जब भी हम देखते हैं एंड और गेज ऑन इट, हम उसको घूरते हैं, हम उसको एकटक देखते हैं विथ वंडर, आश्चर्य के साथ। देखिए, कह रहे हैं कि जब कभी भी हम त्यागराज के गीत को सुनते हैं तो हम मंत्र मुग्धित हो जाते हैं, उनके गीतों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वी सी ए मेजेस्टिक टेम्पल टावर। और कभी अगर हम क्या करते हैं, किसी शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही भव्य मंदिर के ऊपरी भाग को देखते हैं, मंदिर के दुर्ग को देखते हैं, जो सबसे नुकीला भाग सबसे ऊपर का होता है, जब हम कभी उसको देखते हैं, उसी को टावर कहते हैं, जब हम कभी उसको देखते हैं तो एंड गेज ऑन इट विथ वंडर, तो वंडर मीन्स हम उसे आश्चर्य के साथ देखते हैं, हम उसे आश्चर्य के साथ घूरते हैं, एक टक देखते हैं। हम उसे क्यों घूरते हैं, हम उसे एक टक क्यों देखते हैं, और उसे देखने के बाद हमें आश्चर्य क्यों होता है? ध्यान दीजिए, आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि मंदिर कोई भव्य सुंदर अगर मंदिर है तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। लेकिन उस मंदिर से जब 20, 30, 40 फुट तक वह टावर ले जाया जाता है, ठीक, यानी उसको नुकीला जब किया जाता है, चारों जो दीवारें रहती है उसको धीरे धीरे ला करके एक जगह जब इकट्ठा करके उसका दुर्ग सबसे ऊपरी भाग बनाया जाता है, तो उसे हम जब देखते हैं तो हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि इसको बनाया किस तरह से गया है, इसको किस तरह से बनाया गया है, यानी कितनी मेहनत के साथ इसको बनाया गया है, इसको कैसे बनाया गया होगा, हम यह चीजें समझ नहीं पाते हैं। यानी यह हमारे समझ में नहीं आता है कि जिसने इसको बनाया होगा वह कितना टैलेंटेड व्यक्ति होगा। जब भी किसी अच्छी चीजों को हम देखते हैं, किसी यूनिक चीजों को देखते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि हमारे समझ में ही नहीं आता है कि इस चीज का जो निर्माण किया है, जो व्यक्ति बनाया होगा, कितना टैलेंटेड होगा और कितनी मेहनत से वह इसको क्या किया होगा, बनाया होगा। तभी हमें क्या होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है। जबकि उसको मेहनत के साथ तो बनाया ही गया, लेकिन उस मेहनत के साथ उसमें दैवीय शक्तियां छिपी होती हैं। यही कारण है कि जिन चीजों को आप देखते हैं बिल्कुल आश्चर्य के साथ, वह जो चीजें होती है ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य ने नहीं बनाया होगा, ऐसा लगता है कि जैसे इतना टैलेंट किसी मनुष्य के पास हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है इन चीजों को जब हम क्या करते हैं, देखते हैं। We see some of our ancient sculptures and feel thrilled. कह रहे हैं कि we see, जब भी हम देखते हैं, some कुछ ऑफ आवर अपने एंशियंट मीन्स जो प्राचीन, स्कल्पचर्स मीन्स जो मूर्ति कला होती है। कह रहे हैं कि जब भी कभी हम अपने सबसे प्राचीन जो स्कल्पचर्स होती है, जो शिल्प होती है, जो मूर्ति कला होती है, उसको जब भी हम देखते हैं एंड और फील, हम महसूस करते हैं, थ्रिल्ड मीन्स बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं, हमें बहुत आनंद मिलता है। देखिए, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई प्राचीन समय की चाहे जितनी भी आप गुफा की बात करिए, कि जितनी प्रकार की धरोहर की बात करिए, जितनी प्रकार के जो महान जो मंदिर हुए हैं या मस्जिद हुई है या जो भी चीजें हैं इनके द्वारा बनाई गई है,
तो जब भी कभी हम इन प्राचीन शिल्प के बारे में सोचते हैं, इन प्राचीन मूर्ति कला के बारे में सोचते हैं, या कहिए प्राचीन मूर्तियों को जब कभी हम देखते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही थ्रिल्ड महसूस करते हैं, हम अपने आप को बहुत अधिक प्रसन्न या खुश महसूस करते हैं। क्योंकि इन चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है 100% प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। क्योंकि इन चीजों को बिल्कुल ईश्वरीय प्रेरणा के साथ, ईश्वरीय शक्तियों के साथ किसी व्यक्ति ने एक यूनिक टैलेंट के द्वारा क्या किया होगा, बनाया होगा। किस लिए? हमारे लिए और आपके लिए। कह रहे कि वाई, क्यों बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ग। कह रहे कि वाई, क्यों बिहाइंड ऑल, इन सब चीजों के पीछे, सच वर्क्स, इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं, ऑफ आर्ट मीन्स कला, इस प्रकार की कला के पीछे जो भी कार्य होते हैं, इज ए ग्रेट, एक महान, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, अर्ग मीन्स प्रेरणा होती है। देखिए सिंपली हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस संसार में जो भी चीजें हो रही है, इस संसार में अगर किसी भी बड़ी चीजों को देख करके, यूनिक चीजों को देख करके अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज का अगर आविष्कार कर दे रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के पास इतना टैलेंट आया कहाँ से, तो आपको हम सिंपली बता देना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास टैलेंट कहाँ से आया। ईश्वरीय शक्ति उसे प्रदान हुई है, दैवीय शक्तियां उसे प्रदान हुई है, या कहिए कि उसके पास दैवीय टैलेंट है जिसके द्वारा वह ऐसे कार्य को इस संसार में कर रहा है जिसकी हम किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वाई, क्यों बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, सभी प्रकार की कला के पीछे क्या है, एक प्रकार का सबसे महान स्पिरिचुअल अर्ग है, एक प्रकार की सबसे महान आध्यात्मिक प्रेरणा है, एक प्रकार की सबसे महान ईश्वरीय शक्ति है जो हमारा सपोर्ट करती है जब हम किसी अद्वितीय कार्य को, जब हम किसी यूनिक कार्य को, ग्रेट वर्क में अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, तो उस समय जो ईश्वर है, जो ईश्वरीय पावर है, जो शक्तियां हैं, वह हमारा सपोर्ट करने लगती हैं। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their devotion into the shape of such exquisite works of art। कह रहे हैं कि द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होता है, ठीक, अर्थात जो भी कलाकार होता है, हु गेव देम, जो उन्हें दे देता है, टू अस, और हमें प्रदान करता है, पोर्ड मीन्स वह उड़ेल देता है, गिरा देता है, चित्रित कर देता है, बना देता है, दियर मीन्स अपने, डेवोशन मीन्स भक्ति को, वह अपने भक्ति को प्रदान कर देता है, अपने भक्ति को दे देता है, इनटू द शेप, एक आकार प्रदान कर देता है, एक रूप प्रदान कर देता है। आप सच, इस प्रकार से एग्जिस्ट वर्क्स, यह जो अत्यधिक दुर्लभ कार्य होते हैं, आप आर्ट मीन्स कला का। देखिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसा कलाकार है, कोई ऐसा चित्रकार है, कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके सबसे पहला काम होता है कि उस व्यक्ति के अंतर आत्मा में एक प्रकार की प्रेरणा आती है। एक प्रकार की जब प्रेरणा आती है तो वह क्या करता है, अपने इस प्रेरणा को, अपने इस नए विचार को वह सृजन करना चाहता है किसी न किसी रूप में, चाहे काव्य के रूप में करे, या कहानी के रूप में करे, या किसी नाटक के रूप में करे, या किसी चित्र के माध्यम से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर जो भी प्रेरणा आती है उसको वह क्या करता है, वास्तविकता में प्रदान कर देता है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर अगर किसी क्वेश्चंस को पुटअप किया गया है तो उस क्वेश्चंस के बारे में आप क्या करते हैं, अगर आप रटे नहीं हैं, अगर आप किसी चीज को याद नहीं किए हैं, तो जो भी चीजें आप लिखते हैं वह आपके अंदर जो भी प्रेरणा आती है, जो इंस्पिरेशन आती है आपके मस्तिष्क में, उस इंस्पिरेशन को आप डायरेक्टली एक शेप दे देते हैं, एक आकार देते हैं, अर्थात उसको रियलिटी में, ठीक है, आप उसको ड्रा कर देते हैं।
सपोज दैट अगर आपके मस्तिष्क में कोई यूनिक चित्र की अगर इंस्पिरेशन आ गई और वह जो जो चित्र है वह आपके मस्तिष्क में आया है और उस चित्र को आप क्या करते हैं, किसी भी पेपर को ले करके और उस पेपर पर उसको रियलिटी में आप अपने इंस्पिरेशन को किसी कार्य के रूप में उसे उड़ेल देते हैं, उसे बना देते हैं, उसे समाज को डेडिकेट कर देते हैं और उसमें आपकी क्षमता, आपकी कला और जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। और यह जो कार्य होता है एग्जिस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक कला होती है। इस प्रकार की कला किसी दूसरे से आप तुलना नहीं कर सकते, किसी दूसरे चीज में इसको पाने की आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ कुछ में यह कला मिल जाए, लेकिन उसी प्रकार से मिलेगी जिस प्रकार से आप अगर अपने आप को डेडिकेट करते हैं बिल्कुल ट्रूथफुल हो करके गॉड के फेवर में। कह रहे हैं कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन। इट वॉज एन एक्ट, यह एक प्रकार का कार्य होता है ऑफ सेल्फ इफिशियसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को इफिशियसिंग कर देते हैं, अपने आप को विनम्र बना करके डेडिकेशन में समर्पण कर देते हैं। कह रहे हैं कि इट वॉज एन एक्ट, ये उस प्रकार का कार्य होता है जब हम सेल्फ इफिशियसिंग अपने आप को विनम्र बना लेते हैं। विनम्र मतलब समझ आइए ट्रूथफुल हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रू हम रहते हैं, सच्चे रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, डेडिकेशन और अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसका देखिए जो मूल मंत्र एक ही चीज है कि जब भी आप अपने कार्य को ट्रूथफुल हो करके बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप अपने कार्य को कर रहे हैं, आपको अपने कार्य पर विश्वास है, आपको अपने खुद पर विश्वास है और इसके साथ साथ अगर आपको ईश्वर पर भी विश्वास है और आपको हार्ड वर्क करने आता हो, हार्ड वर्क करने के लिए आप 24 आवर्स रेडी रहते हो और आप प्रत्येक नई चीजों को लर्न करने के लिए ईगर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और अपने आप को सिर्फ गॉड के सर्विस में आप डेडिकेट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, अर्थात जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तो जो यूनिक चीजें हैं, जो ईश्वरीय पावर है, जो क्षमता है, जो टैलेंट है, जो कला है, यह मिलना बिल्कुल संभव हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है और उस कंडीशन में जो ईश्वर है वो आपका सपोर्ट करने लगते हैं और आपको ईश्वरीय जो डिवाइन पावर होती, जो ईश्वरीय शक्तियां होती वो भी प्रदान हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये जो चैप्टर्स थोड़ा सा लंबा है तो इसके जो भी टेक्स्ट है इसको हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो आज का जो पार्ट है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जो इसका आगे का पार्ट रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर बहुत लंबा हो जा रहा है और वीडियो लंबा अगर हो जा रही तो उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा। आपके लाइफ का जो टाइम है सिर्फ एक बार लीजिए। अगर आप एक बार अपने लाइफ का वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं और उससे अगर आपका लाइफ इंप्रूव हो रहा है, आप कुछ न कुछ लर्न कर रहे हैं, तो वहां पर आप टाइम पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, टाइम लग सकता है, किसी भी चीज को जब आप लर्न करेंगे तो कुछ न कुछ टाइम लग सकता है। वैसे चाहे तो हम भी 60 में इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है जब हम थोड़ा इसको डिटेल में रीड करेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपको जितना भी पढ़ा है आज उसका वर्ड मीनिंग्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों का जो भी लिंक है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है, कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी क्वेश्चंस रहता है या अगर आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं तो आपका प्रत्येक बार मोस्ट वेलकम है इस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही।